आपको याद होगा कोविड टाइम पे एसबीआई क्लर्क ने एक बार एग्जाम लिया था जिसमें मेंस का एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को और जो रिजल्ट आया था वो 20 अक्टूबर को आया था। 10 से 11 दिन का हमें डिफरेंस मिला था और बच्चों का लगातार सवाल था कि सर इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे। गलती एग्जामिनर की नहीं है, गलती आपकी है अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये आपके लिए अलार्मिंग है। अभी भी आप नोटिस करिए, अगर मैं कहूं आज 15-16 है, मान लीजिए आज रिजल्ट आ जाता है और आपका एग्जाम 25 तारीख को लगा है तो आपके पास 10 दिन फिर है। और अगर मैं कहूं आपका एग्जाम 4 तारीख को लगा है तो हार्डली आपके पास 15-16 दिन और बचे हुए हैं। क्या आप 15-16 दिन में हम कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे? द आंसर इज नो। और अगर आप ऐसा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कोई हवेबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर कट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप 120 प्लस स्कोर कैसे करेंगे अगर आपने पहले थोड़ा बहुत चीजें जो है वो पढ़ ली है तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम अर्पित है, मैं आपकी रीजनिंग बैंकिंग में आसान करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, उसके बाद मैं मेन स्ट्रेटेजी पे आऊंगा। देखिए ये आपका मेंस का पैटर्न होने वाला है जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीए मिलेगा। रीजनिंग आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट का समय, इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय, मैथ्स आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय और जीए आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का समय। यानी टोटल 190 क्वेश्चंस आपके होंगे, 200 आपके मार्क्स होंगे और 160 मिनट का आपको समय यहां पे दिया जाएगा। अब एक बार सिलेबस को क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि चारों सब्जेक्ट के सिलेबस आपके एग्जाम में क्या पूछे जाने वाले हैं। ये आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बेसिकली बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, बट आप चूंकि प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वही मेंस का है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग अलग हो जाती है। ग्रामेटिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, एफआईबी, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड एक्सचेंज, मिसलेनियस। अपार्ट फ्रॉम दिस आरसी आपका हो गया, पैराजंबल हो गया, ऑड वन आउट हो गया और ग्रामेटिकल आपको बेसिक फंडामेंटल अच्छे से आना चाहिए। ये आपका इंग्लिश है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जितने लेवल आप देख रहे हैं इन सबको आप हाई लेवल में कन्वर्ट कर दीजिए। सिलेबस सेम होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग होती है। पजल और सिटिंग जो भी पैटर्न है वो हायर लेवल पे आ जाते हैं। मेंस में आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलती है जिसमें आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये सारे पैटर्न आ जाते हैं। अल्फाबेट हाई लेवल, कोडेड इनइक्वालिटी है ना, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग, हाई लेवल सिलॉग आपका, ऑर्डर रैंकिंग, हाई लेवल कोडेड डायरेक्शन, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग। ये कंप्लीट पैटर्न आपका रीजनिंग का हो गया मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। मैथ्स में ये जो भी आप टाइप देख रहे हैं प्रीलिम्स में भी काम आता है और इसका हाई लेवल वर्जन आपको मेंस में मिलेगा। चाहे आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, एजेस, एवरेजेस, देन यहां पे नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटी, रूट कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, अलग अलग टाइप की डीआई हो गई, चाहे लाइन चार्ट हो गया या फिर मैं कहूं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट हो गया, टैबुलर आपकी डीआई हो गई, कैस्लेट हो गई, मिसिंग डीआई हो गई, रैडर डीआई हो गई। ये कंप्लीट आपका मेंस के पैटर्न में मैथ्स पूछा जाता है। जीए की अगर मैं बात करूं, हमेशा हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीए का टीचर है वो हमेशा आपको एक चीज गाइड करेंगे कि एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की जीए आनी चाहिए, जिसमें आपको क्या क्या नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, राइट, इकोनॉमी, बैंकिंग, बिजनेस के न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, कहां क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कहां क्या रिजाइन हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज आपको पता होने चाहिए, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशंस, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इंडिया की और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है और आरबीआई की लेटेस्ट कोई न्यूज है अगर वो है तो वो क्या है, उसका डिटेल वर्जन भी आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। स्टेटिक जीए भी पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका बेसिकली इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज पूछी जाती है। नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, है ना, पॉलिटिशियन और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में भी कभी कभी हमसे पूछ लिया यहां पे जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, आपके पास पहले ये समझिए कि 25 तारीख को पेपर है, 4 तारीख को पेपर है। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पहले जो है वो चीजों को पढ़ा होगा, पढ़ना भी चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आप यकीन मानिए कि फिर मेंस का पेपर आपके लिए बेकार है।
आपके लिए मेंस का पेपर बेकार है। अगर आप 10 दिन में सोच रहे हैं कि 10 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी 100% क्लियर हो जाएगी, तो देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि असंभव है, लेकिन 99.99 सिचुएशन में आप नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि मैथ्स का, रीजनिंग का, जीए बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट होते हैं। लेवल ऑफ पैटर्न काफी अलग होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको उन सारे पैटर्न को सीखना पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि आप 10 दिन में, 15 दिन में आप कर पाएंगे, असंभव है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पहले से एटलीस्ट पढ़ा हुआ है। देखिए पहली स्ट्रेटेजी आपको यह है कि आपको लगातार मॉक देना है। डेली आप मॉक दीजिए, डेली मॉक दीजिए, एक मॉक दीजिए, 3 घंटे का मॉक होगा, उसको एनालिसिस करने में भी समय लगाइए। मतलब एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे प्रॉपर समय लगाइए, ठीक है, कि भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है। अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो ये डेली मॉक आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। मतलब आपका समय जाएगा पर समय आपको लगाना पड़ेगा। आप ये समझो कि आज का ये 10 दिन का, 20 दिन का समय आपको जिंदगी के 40 साल बेहतर करेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मैं आज मॉक दे रहा हूं तो कल नहीं दूंगा। नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे, नुकसान आपका है। 2 से 2.5 घंटे का जो भी आपका पेपर है वो आपने दिया, 2 घंटे आपने, 3 घंटे एनालिसिस कर लिया, आपको मिस्टेक्स पता चल गई, मिस्टेक्स के कॉन्सेप्ट को आप सुधारिए और कल वापस मॉक दीजिए। आपको यहां पे जो मेन गलती अपने आपको अपनी देखनी है वो मॉक से निकली हुई गलतियां आपको देखनी है। नया अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नया आप 10 दिन में क्या ही आप पढ़ेंगे। तो जितना मॉक देंगे उतनी गलतियां निकलेंगी, जितनी गलतियां निकलेंगी उसको आप ओवरकम करते जाएंगे। अगर आप कुछ अभी कंसिस्टेंट पढ़ सकते हैं तो आपको जीए पढ़ना है। कंसिस्टेंट आप कुछ भी पढ़ना है तो आपको जीए, क्योंकि जीए एक ऐसा सेक्शन है जो आपको अभी भी करंट अफेयर, बहुत सारे टीचर्स जो है वो आप देख रहे होंगे मंथली करंट अफेयर लेके आते हैं, 6 महीने की करंट अफेयर लेके आते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। आप जिनसे भी पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़िए। बाकी चीजों में आपको मॉक सबसे ज्यादा देना है। मैंने यहाँ पे वही चीजें आपको बताई हुई हैं कि आपको मॉक देना है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है, राइट, ठीक है। उस पे आप देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक हो रही है। लगातार आप कंटेंट की प्रैक्टिस करते जाइए और जब चीजों का अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो तो आप वापस से मॉक दीजिए। ये चीज आपको, चाहे आपका 25 को एग्जाम हो या 4 को एग्जाम हो, कंसिस्टेंट आपको रिपीट करना है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड क्या है, अब अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं कि सेक्शन वाइज आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ के आए हैं, पर एग्जाम में आपको मेक श्योर करना है कि चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। डीआई इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखो मेंस में डीआई लेवल की पूछती है और मेंस भाई हाई लेवल कंटेंट पे ही बेस्ड होता है, तो डीआई एक लेवल का पूछा जाएगा। डीआई के लिए आपको प्रॉपर रेडी रहना है, ठीक है। ये चीजें आप कवर इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक जो है वो इन्हीं से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए जो प्रीलिम्स में जब आप स्पीड मैथ्स करते हैं तो वो कहां काम आता है मेंस में। मेंस में ये है कि आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन आपकी फास्टेस्ट वे में हो पाएगी, ठीक है। तो लाइक एवरेजेस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इन सब का बेसिक फंडामेंटल तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। एंड फिर मैं कहूंगा एक चीज और, इफ यू आर वीक और एवरेज इन दिस सेक्शन, मतलब मैं पर्टिकुलरली यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि अगर आप वीक हैं तो आप कोशिश करें थोड़ा समय निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इन सारे सेक्शंस में वीक हैं, जिसमें डीआई इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, तो थोड़ा समय निकाल के अपने आप को बूस्ट अप करें क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाना है, ठीक है, ओके। और क्या है शेड्यूल, देखो मैं फिर कहूंगा अगले 10 दिन 20 दिन जो भी आपके पास समय है, स्ट्रिक्टली अपने आप को जो है वो बांध के रखें। आप कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा एक चीज, एक साथ दो काम आप नहीं कर सकते हैं। वो हमने कहीं पढ़ा है ना कि टेम्परेरी पेन इक्वल टू परमानेंट प्लेजर या टेम्परेरी प्लेजर इक्वल टू परमानेंट पेन। ये आपको तय करना है कि आप आज क्या करेंगे। कोशिश करें कि ये 20 दिन के समय को, है ना, कमरे में अपने आप को बंद कर लें, दुनिया से कनेक्शन दूर कर लीजिए, केवल टीचर और पेरेंट्स से आप कनेक्टेड रहिए, बट आप अपने आप को समय दीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुन के अगर एग्जाम दे रहे हैं और फिर वहां से आप सोच रहे हैं पास हो जाए, नहीं हो सकता है। आपको मेरी बात को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जरूर रखिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रीजनिंग की बात करूं मैं। डिफिकल्ट सेक्शन रीजनिंग हमेशा रहा है। अगर आप मेंस की बात करें तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपको आसान लगे, लेकिन मेंस में रीजनिंग हमेशा परेशान करता है। हाई लेवल कंटेंट की अगर मैं बात करूं, राइट, ठीक है, मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, पजल के जो टाइप्स हैं, देखो पजल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 तरह की पजल हम जनरली एग्जाम में देखते हैं। नंबर चुराने का कॉन्सेप्ट आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैं इस समय लगातार आपको रीजनिंग के सेशंस भी दे रहा हूं। आप चाहें तो इस सेम चैनल पे आप दोपहर में 1 बजे कंप्लीट मेंस की रीजनिंग में
के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं रीजनिंग के हाई लेवल कंटेंट, हाई लेवल क्लास की प्रैक्टिस, क्विजेस सब कुछ वहां करवाता हूं। आप सिंपल सर्च करिएगा टेलीग्राम पे अर्पित सर रीजनिंग, अर्पित सर रीजनिंग आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग की लगभग प्रॉब्लम मैं आपकी आसान कर दूंगा, अगर आपको रीजनिंग में कहीं से भी प्रॉब्लम लग रही है तो, ठीक है। तो उसमें आपको कंटेंट क्लासेस इतनी मिल जाएंगी कि आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को आसानी से कर सकते हैं। नंबर चुराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 60 नंबर 50 नंबर का पेपर होता है तो कट ऑफ हार्डली 5 10 बहुत ज्यादा तो 15 जाती है। तो आपका अगर 60 में से 20 25 नंबर भी स्कोर आता है तो वो आइडियली बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। हालांकि आप इससे अच्छे नंबर करेंगे तो वो अच्छी बात है, बट अगर आप 20-25 नंबर भी करते हैं तो वो अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। इसलिए जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसमें नंबर चुराने की कोशिश करें। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि मॉक टेस्ट में जो जो टॉपिक आपसे पहले बन रहे हैं उन सबको आप करते जाइए और आखिरी में पजल के टॉपिक को आप स्टार्ट करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इंग्लिश के बारे में मैं बात करूं, देखिए फिलहाल अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं कहूं 10 से 15 दिन का समय है, क्या क्या आपको करना चाहिए? सेंटेंस कनेक्टर, पैरा कंप्लीशन, थीम बेस्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 सेट की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा आपको टाइम को बांधना पड़ेगा। अपने टाइम को अगर आप बांधेंगे और प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चाहे आरसी हो गई, क्लोज टेस्ट हो गया, आपको 2 सेट की प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपना स्कोर देखिए और मिस्टेक्स देखिए। देखो, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये करें, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। आप कहोगे सर आपने कहा मॉक टेस्ट देने के लिए, इसको भी आप अलग से प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं, तो आप एक काम करो ना, आप सीधे मॉक दो, आप सब कुछ छोड़ के मॉक दो। बस मॉक में अपना स्कोर देखो, उसमें अपनी मिस्टेक्स को देखते जाओ, जहां मिस्टेक हो रही है उस पर काम करो और अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लो। दैट्स इट। चलिए, मैं आपको एक साथ 2 काम नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको अभी जे भी पढ़ना होगा, जे की कैप्सूल्स आप पढ़ेंगे, 6 महीने का आपको एक बार रिवाइज करना होगा, कंटेंट प्रैक्टिस करना होगा। तो आप केवल मॉक दीजिए और मॉक में जो नंबर्स आपसे मिस्टेक हो रहे हैं केवल आप उनको बेहतर करते जाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसको मान लीजिए। क्या करना है आपको? न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, खुद से भी नोट्स आप तैयार करिए जो आपको लगता है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। क्विजेस को आप रिकॉल करिए। 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। वो आपके माध्यम हो सकते हैं, आपके जो भी बेस्ट टीचर हैं आप उनसे पढ़िए। सारे टीचर जो हैं वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, कोर्स पे अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे जरूर पढ़िए। कोशिश करें कि 2 से 3 बार, चलिए 2 से 3 बार मैंने बहुत बोल दिया, एटलीस्ट 2 बार तो आपका रिवीजन होना ही चाहिए। भाई आपने कहीं से भी कोई कैप्सूल पढ़ लिया, कोई टोर्नेडो पढ़ लिया, तो जो भी कंटेंट है ना वो तो पूरा उन्होंने दे दिया है, तो आपने एक बार पढ़ा, एक बार और रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि हाँ भाई अगर पूछा जाएगा कि भाई ये बजट कब पेश हुआ था, क्या है इसमें, तो आपको थोड़ा रिकॉल हो कि हाँ भाई इस सेक्टर को इतना पैसा दिया गया है, राइट, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस। इससे हम 12 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से। आरबीआई की क्या है, गो थ्रू आरबीआई एफएक्यू वेबसाइट टू कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आरबीआई की वेबसाइट में जो भी एफएक्यू दिए हुए हैं उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड बुक आपको लगता है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, या जो भी आपके बेस्ट टीचर हैं, है ना, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, वो आपको ये सारी चीजें कवर करवा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको जरूरी है, एटलीस्ट आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट का फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर आपके 40 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, 40 क्वेश्चन में आप 40 तो पूरे नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपने 30 किया, 10 आपसे छूट गए, तो वो 10 जो छूट गए हैं उनको पढ़ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मुझसे नहीं बना है और सही एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि दोबारा कहीं भी उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो वो आप प्रॉपर वहां पे कवर जो है वो कर सकते हैं, ठीक। ओके, स्टैटिक जी है, इससे हम कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। 5 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी बेस्ट टीचर हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं आप उनको फॉलो करते जाइए, वो ये भी करवाएंगे, है ना, उनको पता है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको भी बस कोशिश ये करें कि आप रिवाइज करते जाएं, एटलीस्ट 2 बार आपका रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, एंड इंपॉर्टेंट चीज मैं सिर्फ ये कहूंगा, मॉक देना है आपको, एनालाइज करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, वीक एरियाज की प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रैक करते जाना है। 10 से 15 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र तो सिर्फ ये है, आपको डेली
मान के चलिए कि 5 घंटे का समय तो मुझे मिनिमम देना है। ज्यादा आप दे सकते हैं, एनालिसिस करने में हो सकता है 6 घंटे लग जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 घंटे 40 मिनट का पेपर और एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे आपको रिवीजन, मतलब इस पे कहां आपसे मिस्टेक हुई है, क्या क्या मिस्टेक हुई है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके गलत हुए हैं। तो 5 से 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं मॉक टेस्ट को, तो आप यकीन मानिए आप काफी आगे निकल जाएंगे नॉर्मल बच्चों से, अगर आपने पहले से चीजें पढ़ी हुई है। तो इसको बिल्कुल फॉलो करिएगा, आंख बंद करके फॉलो करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, मतलब ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए एसबीआई क्लर्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, मतलब हर वर्ग का बच्चा जो है इसे फोकस कर रहा होता है, कंपटीशन होता है, ये आप मान के चलिए अच्छा खासा कंपटीशन होता है, राइट। ठीक है, आपको अपना रूटीन फॉलो करना है और रूटीन पे स्टिक रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तभी आप अपने मार्क्स और अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं। देखो बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता यार। आप कोई भी काम कर रहे हो, सोचो ना, आप खाना भी खा रहे हो तो कंसिस्टेंट तो खा रहे हो, है? सोचो शाम को ना खाओ भूख लगाएगी, कल ना खाओ भूख लगाएगी, तो कंसिस्टेंस हो, इस मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, इसलिए खाना दिमाग में नहीं है। अभी एक दिन खाना नहीं खाओगे, तुरंत केवल पहले खाना ही चलेगा दिमाग में, है ना। तो इसको आप स्टडी में भी फॉलो करिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस देखो खुद से नहीं आता है, ऐसे उड़ के नहीं आ जाता है, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम करना मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क अगर आप करते हैं, करना जानते हैं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, ओके। सो मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए, है ना। जो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, कोई तामझाम नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब मैंने आपसे शेयर कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देखो बीइंग अ टीचर मैं हमेशा ये चाहूंगा कि हर वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो सफल हो, बस आप सही रास्ते को फोकस करो, चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि मेरा एक नया फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर 2024 के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, मुझे बता दीजिए क्या है। तो बैंक महाविश्वास पैक, बैंक महापैक है। बैंक महाविश्वास पैक में 2 साल तक सारी क्लासेस, जितने भी आपके अभी बैचेस आएंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उन सब की क्लासेस आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसकी फीस 3999 है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, डाउट्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अवेल कर लीजिएगा, आपको मेरा कोर्स अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। अगर आपको मेरा समझ में आता है, आपको मुझसे पढ़ना है, तो आप इसमें एनरोल जरूर कर लीजिएगा। मेरा बैच 29 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, बैंकिंग फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बैंक महापैक क्या है, सारी चीजें एकदम सेम है, बस 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पे आपको मिलता है, इसमें 2 साल का मिलता है। इसकी फी 2799 है। कुछ मैं आपको बैचेस से ग्लिम्स दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ का हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, हमने एनआईए सीएल असिस्टेंट का बैच लॉन्च किया है। तो इस तरह से हम बैच यहां पे लॉन्च करते रहते हैं, राइट। तो आप इसको अवेल कर लीजिएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग बैचेस यहां पे मिल जाएंगे। अस्त्र का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फिल करने के बाद आप नॉमिनेट हो जाएंगे इस इवेंट के लिए, और ये इवेंट होगा 17 तारीख को शाम को 5 बजे। तो आप सबकी अटेंडेंस 17 तारीख को शाम को 5 बजे जरूर से जरूर लाइव में होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। कहीं भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।